दिस इज़ माय चैनल और आज हम टॉट्स का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी इन टॉट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ टॉट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉट होता क्या है और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक टॉट कमिट हो सकता है। मतलब कि अगर हमें देखना है कि टॉट हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे कि टॉट हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द एक्सप्रेशन टॉट इज ऑफ फ्रेंच origin and it means wrong or injustice. It has been derived from Latin word totum which means twisted or crooked. इसका मतलब है कि हमारी जो टर्म है टॉट वो एक फ्रेंच ओरिजिन से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब होता है कुछ गलत हुआ है, विच मीन्स रॉन्ग और इनजस्टिस, मतलब कि जो ठीक नहीं था। और जो हमारा वर्ड टॉट है वो एक लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड। It impliedly says that the tort is any act which is twisted, unlawful or crooked. और हम ये भी कह सकते हैं कि टॉट कोई भी एक ऐसा एक्ट होता है जिसके अंदर कोई भी कुछ भी एक चीज़ गलत हुई है, अनलॉफुल थी वो, तब वो चीज़ हुई है, देन वो हमारी टॉट कहलाई जाएगी। A tort is not necessarily an illegal act but causes harm. The law allows anyone who is harmed to recover their loss. फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, जैसे कि अगर टॉट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक इलीगल एक्ट हो, बट उससे हमें हार्म हुआ है तो वो हमारा एक टॉट कहलाया जाएगा। एंड हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जिनकी वजह से हम उन लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, हम अपनी लॉसेस को ईजिली रिकवर कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी पूरी टॉट कहलाती है। सो बेसिकली इन अ लेमैन लैंग्वेज टॉट एक लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड। इसके अंदर हमारे बहुत सारे लॉस बनाए गए हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ का लॉस हुआ है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं ईजिली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड with an example. First example is Ram and Shyam have an argument. Ram slaps Shyam in a fight. Ram has committed a tort which is known as battery. अब देखो, राम और श्याम दोनों दोस्त थे, उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ जिसकी वजह से राम ने श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। एंड ये जो हमारा है एक टॉट हुआ है जिसको हम बैटरी बोलते हैं। सो इट इज़ अ टॉट जिसके अंदर हमारा एक लीगली वॉयलेट नहीं हुआ है, कुछ भी राइट वॉयलेट नहीं हुआ है लीगली, बट उसको हार्म हुआ है, तो ये हमारा टॉट की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है अब लॉ ऑफ टॉट्स की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, tort means a civil wrong which is not exclusively breach of contract or breach of trust. हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो शुरू में टॉट की कोई डेफिनेशन नहीं थी, बट आफ्टर सो मेनी रिसर्च हमारी एक डेफिनेशन निकल कर आई है, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूसिवली किया गया है। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट टॉट, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। अब हम देखेंगे, हम इजी लैंग्वेज में अगर हम टॉट्स को देखें तो इस डायग्राम को सब पढ़ के हमें सब समझ आ जाएगा कि टॉट होता क्या है। First of all, wrong is divided into two categories, that is civil wrong and the criminal wrong. Civil wrong basically हमारा कोई नॉर्मल छोटा मोटा रॉन्ग होता है, एंड क्रिमिनल रॉन्ग जो होते हैं वो हमारा बहुत एक एज अ बिग रॉन्ग काउंट किया जाता है, विच इज़ एन इलीगल एक्ट। सो सिविल रॉन्ग इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड ट्रस्ट। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्ट जो है वो बेसिकली हम सिर्फ सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। अगर क्रिमिनल रॉन्ग इसके अंदर इंक्लूडेड होता है तो वो टॉर्ट नहीं कहलाया जाएगा, वो फिर हमारा अंडर IPC के अंदर आएगा। IPC दैट इज़ इंडियन पेनल कोड।
So now let us discuss about elements of torts. There are three elements, and tort basically is equal to or the sum total of wrongful act plus legal damages plus legal remedy. मतलब कि tort तब होता है जब कोई wrongful act हुआ हो, लीगल डैमेज हुआ हो और उस लीगल डैमेज के लिए उस इंसान को, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई लीगल रेमेडी मिली हो. सो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट. फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट, second is legal damage, and third is legal remedy. So our first element is wrongful act. wrongful act का जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि wrongful act का मतलब होता है कि कुछ गलत होना. There must be a wrongful act or omission on the part of the defendant. मतलब कि अगर डिफेंडेंट की साइड से कोई भी ओमिशन होना चाहिए या फिर एक्ट रॉन्ग होना चाहिए, तभी हमारा टॉर्ट कमिट होगा. ऑब्वियसली अगर डिफेंडेंट कोई गलत काम करेगा ही नहीं तो वो टॉर्ट कमिट होगा ही नहीं. हैंस the term wrongful act implies the violation of three specific rights of a person that are physical or bodily injury, property and reputation. When these three kinds of rights are violated, then a wrongful act is constituted. अब अगर हमें टॉर्ट को देखना है कि wrongful act हुआ है या नहीं, तो हमारे थ्री राइट्स वायलेट होने चाहिए. पहला राइट है हमारा फिजिकल और बॉडीली इंजरी, यानी कि उस पर्सन को जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, टॉर्ट कमिट हुआ है, उसको फिजिकल या फिर बॉडीली इंजरी होना कंपलसरी है. सेकेंड इज उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो, एंड थर्ड इज रेपुटेशन, कि उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म हुआ हो, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूट होगा कि हमारा टॉर्ट हुआ है. अगर ये थ्री राइट्स हमारे वॉयलेट हो रहे हैं तब हम मानेंगे कि एक टॉर्ट हुआ है. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक केस था जहाँ पर हमारा एक क्लॉक टावर था चांदनी चौक के अंदर, विच इज़ इन दिल्ली, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों की वजह से वो क्लॉक टावर गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई. सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ के लिए लाइबल मानी गई थी, बिकॉज ये उनका काम था कि वो उस क्लॉक टावर की प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखें. सो आवर सेकेंड एलिमेंट इज़ लीगल इंजरी. अब अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो किसी ना किसी को, ऑब्वियसली किसी ना किसी को इंजरी तो हुई ही होगी. जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था कि इंजरी हुई लोगों को, तो लीगल इंजरी जो हुई है वो एक तरीके से उनकी बॉडली इंजरी हुई है उस एग्जाम्पल में. द अबव मेंशन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन शुड बी रिजल्टेड इन एनी लीगल इंजरी और लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ. अब अगर यही बोला गया है कि अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो प्लेंटिफ की बॉडी पे या उसकी रेपुटेशन पे या उसकी प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ लीगल इंजरी तो होनी ही चाहिए. अगर नहीं होगी तो वो एक तरीके से नहीं माना जाए. सो द थर्ड लास्ट एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ लीगल रेमेडी. लीगल रेमेडी का बेसिकली मतलब हमने जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंजरी हुई है तो उसको कॉम्पेंसेशन वगैरह मिलता है, तो उसी को हमारा लीगल रेमेडी बोला जाता है. देयर मस्ट बी अ लीगल रेमेडी available in the form of compensation or damages for the infringement of mentioned above legal rights and wrongful act. अब अगर मान लो कि कोई भी लीगल इंजरी हुई है तो उसको हमें रेमेडी प्रोवाइड कराना वो हमारा कोर्ट का काम होता है. सो वो जो हमारी लीगल रेमेडी है वो कॉम्पेंसेशन की फॉर्म में होती है, और वो हमारा, अगर हमने कोई भी राइट वॉयलेट किया है किसी पर्सन का, तो वो उसकी कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में उसको लीगल रेमेडी प्रोवाइड कराई जा सकती है. अगर हमने कोई भी राइट इन्फ्रिंज किए हैं, जो हमने अबव मेंशन राइट है हमारे थ्री राइट्स, दैट इज़ बॉडली इंजरी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन, अगर वो डैमेज हुए हैं तो हमारा रॉन्गफुल एक्ट हुआ है एंड हमें लीगल रेमेडी उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है. लीगल रेमेडी जो है हमारी एक मैगजिम पे बेस्ड है जिसका नाम है ऊबी जस ईबी रेमेडियम. ऊबी जस ईबी रेमेडियम का बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर लीगल रेमेडी भी है. Where there is a right, there is a remedy, which means that no tort or wrong without any legal remedy. मतलब कि यही बोला गया है कि जहाँ पर कोई भी राइट वॉयलेट हुआ है वहाँ पर हमें उसकी रेमेडी भी मिलेगी. कोई भी ऐसा टॉर्ट नहीं है जिसके अंदर हमारी रेमेडी हमें ना दी गई हो. अब लीगल रेमेडी जो है वो हमारी टू कैटेगरीज में डिवाइड होती है. दो तरीके की हमें लीगल रेमेडीज़ मिल सकती हैं. फर्स्ट इज़ जुडिशियल रेमेडी, सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. सो आवर फर्स्ट रेमेडी इज़ जुडिशियल रेमेडी.
जुडिशल रेमेडी जो होती है वो हमारी बेसिकली कोर्ट प्रोवाइड कराता है, जजेस प्रोवाइड कराते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी वेयर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोवाइड द रिलीफ बाय इट्स डिस्क्रिशन इन द वे ऑफ कॉम्पनसेशन, रेस्टिट्यूशन एंड इंजंक्शंस. ये वो हमारी रेमेडी होती है जिसके अंदर कोर्ट हमें लीगल रेमेडी प्रोवाइड कराता है. अगर कोई भी किसी का भी कोई भी राइट वायलेट हुआ है तो कोर्ट का काम है उसको लीगल रेमेडी प्रोवाइड कराना. और जो कोर्ट है वो 3 तरीक़ों से रिलीफ दे सकता है, कॉम्पनसेशन दे के, रेस्टिट्यूशन दे के या फिर इंजंक्शन करके. सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी. एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी हमारी वो रेमेडी होती है जो कि हम अपने खुद के एक्ट से कर सकते हैं. हम खुद के एक्ट को करके रेमेडी ले सकते हैं. दैट इज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी वेयर द प्लेंटिव गेट द रिलीफ बाय हिज ओन एक्ट्स अलोन. ये एक ऐसी टाइप्स की रेमेडी होती है जहाँ पे प्लेंटिव अपने एक्ट से ही अपनी रेमेडी ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर फ्रॉम योर हाउस. कि अगर मान लो किसी के घर में ट्रेसपासर घुस आया है तो वो उसको निकाल दे, धक्के मार के निकाल दे, एक तरीके से वो हमारी रेमेडी हो जाएगी उसके लिए. सो thank you guys for watching it, and if you guys like that video then please do like, share and subscribe to my channel, and if you have any doubt let me know in the comment section. Thank you.